तो हाँ जी, क्या हाल चाल है मेरे भाई बंधुओं। स्वागत है आपका एक और नई खतरनाक सी वीडियो में। और अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वो देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप लोगों को याद ही होगा फर्स्ट एपिसोड में हमने एक घर बनाया था और कुछ बनाया ही नहीं था। लेकिन आज हम बहुत ही अच्छा बिल्ड करने वाले हैं। अपना माइनिंग एरिया बनेंगे, फार्म्स बनाएंगे और भी बहुत कुछ। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, आज हमको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये लेंडे को इग्नोर करना क्योंकि ये बना है हमारे दोस्त नुब्रून ने। बाकी हाँ, हम दोनों जो है थोड़ा बहुत ऑफलाइन खेले तो आपको घर में चेंजेस दिखेंगे। खैर, मैं क्या बोल रहा था कि आज हमको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि हमको बिल्ड्स बनाने, फार्म्स बनाने और भी बहुत कुछ। और ये सब करने के लिए चाहिए हमको बहुत ही बड़ा एरिया। और ये एरिया घर के सामने बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि ये एरिया को हम पूरा ही माइन कर देंगे और एकदम फ्लैट बना देंगे। ये सब के लिए चाहिए आयरन, और आयरन में जैसे ही घर में ढूंढने गया तो एक भी आयरन चेस्ट में नहीं था भाई। पता नहीं इतना सारा आयरन में लेके आया था फर्स्ट एपिसोड में, ये सब कहाँ गया। तो अब हमको दोबारा जाना पड़ेगा आयरन माइन करने। तो हम घर से थोड़ा बहुत जरूरी सामान उठाते और सीधा निकल जाते हैं आयरन माइन करने। बाकी हाँ, ये जो कैक्टस है वो हमने लिया था वॉन्डरिंग ट्रेडर से जब हम ऑफलाइन खेल रहे थे। बाकी हमको थोड़ा बहुत वुड भी चाहिए था टॉर्चेस वगैरह बनाने के लिए, तो मैं चला गया सीधा वुड माइन करने। ओके, थोड़ा बहुत वुड माइन करने के बाद मैं सीधा घर पे आ जाता हूँ और थोड़ा बहुत खाना वगैरह लेके हम निकल जाते हैं आयरन माइन करने। थोड़े आगे चलने पर हमको एक केव भी मिल गई थी और हम जैसे ही केव में गए तभी ये हुआ। पता नहीं इसको इतना ज्यादा चूल क्यों मचा रहता है, कहीं से भी कूद जाता है यार। जैसे तैसे करते ये नीचे तो आ जाता है, लेकिन इसका पूरा आर्मर जो था वो एक स्केलेटन ने ले लिया था यार। तो मैं फटाफट नीचे जाता हूँ और ये स्केलेटन को मारने लगता हूँ। इनसे फाइट करते करते मेरा तो भाई हालत ही टाइट हो गया था। फिर जैसे तैसे इनको मार के मैंने नुब्रून को आर्मर दिया और फिर लग गए अपने वही आयरन वाले काम पे। सबसे पहले हमने ये लावा पे पानी गिराया और थोड़ा बहुत आगे गए, लेकिन इधर तो डेड एंड आ गया था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम केव की दूसरी तरफ एक्सप्लोर करने जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर हमको एक ज़ॉम्बी स्पॉनर भी मिल गया था। हाँ, ये बात अलग है कि इसके चेस्ट में इतना कुछ खास नहीं था। ओके, स्पॉनर को लूटने के बाद हम केव में थोड़ा और डीप जाने लगे ताकि हमको डायमंड भी मिल सके। थोड़ा आगे जाने पर यहाँ पर भी डेड एंड आ गया था, तो हमने सोचा कि हम तीसरी साइड जाएंगे केव की, लेकिन डायमंड तो लेके ही रहेंगे। और थोड़ा ही आगे जाने पर हमें एक डायमंड मिल भी गया, तो मैंने फटाफट से आयरन की पिकेक्स बनाई और नुब्रून को दे दी। और हाँ यार, इधर हमको बस एक ही डायमंड मिला, लेकिन थोड़ा ही आगे जाने पर हमको डायमंड मिलने लगे। लेकिन इसने मुझे एक भी डायमंड माइन करने के लिए नहीं दिया। मन तो कर रहा था कि इसको इधर ही काट दूं, लेकिन मेरे को इस पे दया आ गई यार। ज्यादा लालच ना करते हुए हम सीधा अपने बेस पे जाने लगे। ओके, घर पे आने के बाद मैं सीधा छत के ऊपर चला जाता हूँ और फिर नुब्रून की कुटाई देखता हूँ। जैसे तैसे करके नुब्रून घर पे तो आ गया था, लेकिन हम सो नहीं पा रहे थे क्योंकि आसपास स्केलेटन वगैरह थे। तो हम सीधा छत पे चले जाते हैं सोने के लिए। नेक्स्ट डे होते ही हमने अपना आयरन स्मेल्ट करने के लिए रख दिया और अपना इन्वेंटरी सॉर्ट आउट किया, और अब अपने पास 6 डायमंड हो गए थे। ओके, आयरन स्मेल्ट होने के बाद हमने शवल बनाई और लग गए अपने काम पे। और हाँ, एक और बात, आप सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने पहला एपिसोड में इतना प्यारा प्यारा कमेंट किया था और इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया था कि मेरे को तो देख के मजा ही आ गया यार। तो इसीलिए आप सभी लोगों को थैंक यू। बाकी हाँ, इतना ही बोलूंगा कि आगे भी आप ये सपोर्ट दिखाते रहना। बाकी इन सब बातों को साइड में रखते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमने ये एरिया माइन कर करके कुछ ऐसा कर दिया और इधर हम सीढ़ियों जैसा कर देंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे और हम ऊपर भी जा सके। तो चलो लगते हैं सीधा काम पे। उससे पहले मैं घर पे गया और अपना इन्वेंटरी सॉर्ट आउट किया।
ओके, इन्वेंटरी सॉर्ट आउट करने के बाद रात हो रही थी तो हमने नाइट स्किप कर दिया और हम जैसे ही सुबह उठ के घर के बाहर निकले तभी हमको एक वॉन्डरिंग ट्रेडर दिख गया था और ये एक मोस ब्लॉक बेच रहा था। तो हम बिल्कुल भी अरे छोड़ो यार। तो हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा ही एक मिल्क का बकेट लिया और ट्रेडर को बेच दिया और उसी से मोस ब्लॉक भी ले लिया। यहाँ पे नुब्रून को मैंने टेस्ट करके दिखाया कि ये होता है अज़ेलिया लीव्स, क्योंकि उसको पता नहीं था। ये सब करके हम इधर आ गए थे और हम सीढ़ी जैसा एक डिजाइन देने लगे। ओके, फाइनली हमारा एरिया कंप्लीट हो चुका था और ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा था। हाँ पता है, हम इसे और भी अच्छा बना सकते थे, लेकिन एक ही साथ इतना काम करेंगे तो वीडियो 2 साल के बाद आएगी, इसीलिए हमने अभी काम इधर तक ही रखा। अब ये जगह ऐसे कुछ ऐसी लग रही थी जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी दिखने में। सबसे पहले तो मैं जाता हूँ और ये लेंडे को हटाता हूँ उधर से, क्योंकि वो बहुत ही गंदा लग रहा था देखने में। ओके, अभी हमको शुगर केन फार्म बनाना था तो फ्रेंड्स के लिए मैं चला गया सीधा वुड माइन करने। ओके, कुछ इतना सा वुड माइन करने के बाद मैं घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मैं सीधा वापस निकल जाता हूँ सैंड माइन करने। इनफ सैंड माइन करने के बाद मैं घर पे आ गया और हमने फार्म बनाने के लिए ये जगह चूज किया। और पता नहीं, मैं इधर कुछ डिजाइनिंग कर रहा था। ओके, फार्म करने के लिए हमको शुगर केन भी चाहिए था तो मैं सीधा चला गया शुगर केन लेने। ओके, शुगर केन लेके मैं घर पे आ गया और पूरा शुगर केन फार्म कर दिया हमने। और ये था हमारे फार्म का फाइनल लुक। हाँ पता है, मुझे इससे ज्यादा गंदा कुछ हो ही नहीं सकता। पता नहीं मैं ये क्या सोच के बनाया हूँ। तो मैं फटाफट ये फार्म को हटाता हूँ और अपना नया फार्म बनाने का तैयारी शुरू करता हूँ। ओके, हमको डेकोरेशन के लिए थोड़ा बहुत स्प्रूस लॉग चाहिए था और वो अपने पास था नहीं, तो हम सीधा निकल गए एक एडवेंचर पे। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें स्प्रूस का जंगल मिल भी गया था, तो हम सीधा गए और वुड माइन करने लगे। थोड़ा ही वुड माइन करने के बाद नुब्रून हमको एमएलजी सिखा रहा था तो हम देखने लगे। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। इतना खतरनाक एमएलजी तो मैंने आज तक नहीं देखा था यार। खैर, इसका पूरा सामान जो है वो मैंने एक चेस्ट बना के उसमें रख दिया। थोड़ी ही देर बाद नुब्रून आया और उसने उसका सामान ले लिया। उसके बाद रात होने पर हम इधर ही सो गए और सुबह होने पर हम 16 सैपलिंग लेके निकल गए अपने घर के लिए। घर पे आने के बाद मैंने सारा सैपलिंग को प्लांट कर दिया। ओके, तो डेकोरेशन के लिए हमको थोड़ा ग्रेनाइट भी चाहिए था तो हम चले आए सीधा ग्रेनाइट माइन करने। कुछ इतना सारा ग्रेनाइट माइन करने के बाद हम आ गए थे घर पे। फिर हमने 10 फर्नेस बनाए और उन्हें बाहर लाइन से रख दिया। फ्यूल के लिए हमने स्लैब बना के फर्नेस में डाल दिया और कोबलस्टोन रख दिया स्मेल्ट होने के लिए। अब जब तक कोबलस्टोन स्मेल्ट हो रहा था तब तक मैं आ गया था वुड माइन करने। और पता नहीं भाई, मेरा रिकॉर्डिंग को क्या हो गया था। मैंने इतना फार्म बना लिया और मेरा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ यार, उसके लिए सॉरी। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं समझाता हूँ कि हमने इधर किया क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये जो आगे के 2 फार्म है उसमें हमने 10 बाई 10 का एक एरिया माइन किया और उधर स्टोन ब्रिक की स्टेयर लगा दिया। और ये जो 2 पीछे के फार्म है उस पे हमने 10 बाई 20 का एरिया माइन किया और उधर स्टेयर लगाया। और ये बीच में जो है वो तो तुम लोग देख ही सकते हो, डेकोरेशन का आइटम है। अज़ेलिया लीव हो गया, मोस ब्लॉक हो गया, अपना कोरस डट हो गया और मड ब्रिक। आई होप कि मैंने जो भी समझा है वो आप सबको अच्छे से समझ आ गया हो। ओके, इतना करने के बाद हमने कुछ डॉट ब्लॉक माइन किया ताकि हम उधर पानी डाल सके। ओके, इतना करने के बाद मैंने एक्स ली और चला गया वुड माइन करने। और एक मेरे को बात समझ नहीं आ रही, जब मैं वुड माइन कर रहा था तब एक विच आई और उसने मुझे पॉइजन वाला एक पोशन मार दिया और उसने मेरे को वापस एक पोशन मारा जिससे मैं ठीक हो गया। मतलब ये क्या था, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपको पता है तो मेरे को बताना कि ये मेरे साथ हुआ क्या। खैर, थोड़ा बहुत वुड माइन करने के बाद मैंने उसका फेंसेस बना लिया और स्टोन ब्रिक की स्टेयर के ऊपर लगाता गया। इतना करने के बाद हमने हो बनाई और डॉट को फार्मलैंड में कन्वर्ट करने लगे। ओके, तो फार्मिंग करने के लिए हमको पोटैटो और कैरेट भी चाहिए था तो मैं सीधा विलेज में चला गया लेने के लिए।
थोड़ा बहुत विलेज को लूटने के बाद मैं पोटैटो और कैरेट को अपने फार्म पे लगा देता हूँ। फिर हम हर एक फार्म पे एक एक चेस्ट रख देते हैं। ओके, तो अब हमारा फार्म कंप्लीट हो चुका था, तो मैं ये सारा कूड़ा कचरा जो है वो आगे से हटा देता हूँ। और ऊपर से ये फार्म देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। और हाँ, आयरन की कमी की वजह से हम अभी इसमें लैंटर्न नहीं लगा सकते। तो देखो, हमारे खाने का सिस्टम तो सॉर्ट हो चुका था, लेकिन अभी हमको एक बार्न भी बनाना था ताकि हम जानवर भी रख सके और दिखने में भी अच्छा लगे। तो फिर क्या, हम सीधा लग जाते हैं अपने काम पे। देखो, हमको कुछ इधर अपना बार्न बनाना था और इधर जगह थोड़ी कम पड़ रही थी, तो हमने सोचा कि ये जगह को एक्सपांड कर देते हैं पीछे से। अब ये एरिया एकदम ही परफेक्ट हो गया था हमारा बार बनाने के लिए। तो हमने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और एक चेस्ट बनाकर उसमें सारा अपना वुड डाल दिया ताकि अपना इन्वेंटरी भी शॉर्ट रहे। इतना करने के बाद हम ओक फेंस और स्प्रूस लॉग लगाते हैं पूरे एरिया में, और स्प्रूस लॉग के ऊपर हम ओक का स्लैब भी लगा देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद नुब्रून बोलता है कि ये एरिया तो एकदम ही गंदा लग रहा है। तो फिर क्या, हमने ये जो स्प्रूस लॉग है उसकी जगह पे ओक लॉग लगा दिए। अब ये आगे से देखने में कुछ ऐसा लग रहा था। फिर हमने एक गेट जैसा डिजाइन दिया और फेंस को आगे की तरफ खींचते गए। इतना करने के बाद हमने ओक की कुछ फेंसेस बनाई और बांध के अंदर एक छत जैसा डिजाइन देने लगे। ओके, तो अब ये देखने में एकदम ही खतरनाक लग रहा था, तो हमने दूसरी साइड भी ऐसा ही कर दिया और इसको एक्सपांड करते गए पीछे की तरफ। अभी हमको थोड़ा सा डीप स्लेट भी चाहिए था, तो मैंने कुछ पिकैक्स बनाई और एक माइन बना के हम सीधे चले गए डीप स्लेट माइन करने। मैं माइन कर ही रहा था, तभी नुब्रून बोलता है कि उसको ये माइन मिल नहीं रही, तो मैं चला जाता हूँ उसको लेने के लिए। और ये देखो यार, ये इधर घूम रहा है, तो मैं फटाफट नीचे जाता हूँ, उसको एक टपली मार के ऊपर रास्ता दिखाता हूँ। और पता नहीं यार ये कौन सी सोच में था कि ऊपर ही नहीं आ रहा था, तो फिर पीछे से क्रीपर आ गया और ये देखो। फिर भाई ये दोबारा आता है अपना सामान लेने, और ये देखो भाई ये इधर कितनी बार मरता है। खैर, जैसे तैसे करके मैं इसको अपनी माइन में लेके आ गया और इसने इधर भी अपना काम शुरू ही रखा। ये देखो, मतलब भाई मैं इसको कौन सी भाषा में गाली दूं? इसने मरने के रिकॉर्ड तोड़ दिए माइनक्राफ्ट में। बाद में मैं पानी में जंप मारता हूँ और पूरी केव को लाइट अप करने लगता हूँ। इधर थोड़ा बहुत आयरन भी था, तो मैं वो भी ले लिया। आयरन वगैरह माइन करने के बाद हम सीधा चले जाते हैं डीप स्लेट माइन करने। डीप स्लेट माइन करते करते हमको एक केव भी दिख गई थी, तो हम सीधा केव में चले गए। लेकिन इधर हमको लैपिस लाजुली के सिवा और कुछ नहीं मिला। ओके, तो थोड़ा बहुत रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद हम ऊपर जाने लगे। इतना ऊपर आने के बाद हमने ऊपर देखा तो ऊपर तो कोई रास्ता ही नहीं था, तो हमने एक स्टेयर जैसा रास्ता बना दिया ऊपर से। वैसे मैं ऊपर ऊपर कितनी बार बोल रहा हूँ। खैर, ये बात छोड़ते हैं और सीधा रास्ता बनाते हैं। ओके, तो अभी हमारा आने जाने का रास्ता तो एकदम ही परफेक्ट हो गया था, तो हम फटाफट ऊपर गए और सो गए। नेक्स्ट डे होने पर हमने स्प्रूस की कुछ स्टेयर्स बनाई और अपने बांध में छत की तरह लगाने लगे। लेकिन ये नुब्रून को अच्छा नहीं लगा, तो वो मेरे को तोड़ने का बोल दिया। तो फिर मैंने डीप स्लेट टाइल के कुछ स्लैब बनाए और दोबारा डिजाइनिंग करने लगा। और इसको ये भी पसंद नहीं आया, तो इसने ये भी सब कुछ तोड़ दिया। और अब ये बोल रहा था कि बांध पे हम छत नहीं बनाएंगे, हम इसको खुला रखेंगे। मतलब यार क्या बोलूं, फालतू में इतना मेहनत करवा दिया। खैर छोड़ो, बाद में जो हमारा फार्म का पार्ट था वो हमने जोड़ दिया अपने बांध से। पाथ की डेकोरेशन के लिए हमने कुछ कोरस डर्ट बनाई और फिर क्या, हम लग गए डेकोरेशन के काम में। तो अभी हमको थोड़ा बहुत मड ब्रिक भी चाहिए था, तो हमने डर्ट को मड में कन्वर्ट किया और फिर मड ब्रिक बना के उसको स्लैब में कन्वर्ट किया और फिर डेकोरेट करने लगे। ओके, तो अपना पाथ बन के कंप्लीट हो चुका था और ये दिखने में क्या ही गजब लग रहा था यार।
तो अभी हमको एक कस्टम माइन बनानी थी, लेकिन इससे पहले हमने थोड़ा बहुत क्रॉप हार्वेस्टिंग किया। और यहाँ पे देखो यार, 3-3 सुअर मेरे पीछे आ रहे थे, मैं पोटैटो दिखा रहा था तब। अच्छा ये नुबरून है। अच्छा सॉरी भाई, ये नुबरून है, 2 सुअर है। सारी उम्र मैं जो कर जा बढ़िया। ओके, मजाक की बात साइड में छोड़ते हैं। मैंने सबसे पहले तो पोटैटो कुक होने के लिए रख दिया, और फिर हम अपने बार में कुछ एनिमल को भी लाने लगे। एक काऊ, एक नुबरून एक पिग और एक शीप। अभी हमारा बान एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। अभी हमको हमारी माइन को भी डेकोरेट करना था, तो हमने शवल बनाई और लग गए काम पे। अब ये बाहर से देखने में कुछ ऐसे लग रही है, लेकिन हम इसको डेकोरेट करके कुछ बढ़िया सा लुक दे देंगे। तो हम घर पे जाते हैं और डेकोरेशन के आइटम लेके फटाफट केव को डेकोरेट करने में लग जाते हैं। ओके, तो हमारी केव बन के तैयार हो चुकी है, और क्या ही तो खतरनाक लग रही थी। आपको ये केव कैसे लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। अभी हमको केव में आने जाने के लिए सीढ़ियों की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने डीप स्लेट टाइल की कुछ सीढ़ियां बनाई और लगाते गए हम केव में। ओके, तो हमारी केव बन के तैयार हो चुकी थी, और क्या ही गजब लग रही थी यार। फिर हमने अपने केव के पाथ को जो है वो अपने बान और फार्म के पाथ के साथ मिला दिया। तो हमारा पाथ का डेकोरेशन का काम भी कंप्लीट हो चुका था। उसी बीच एक ट्रेडर आया था जो हमको मैंग्रोव की सैपलिंग बेच रहा था। मैंने पोटैटो के बदले कुछ एमरल्ड लिए, लेकिन ये काफी नहीं थे मैंग्रोव की सैपलिंग लेने के लिए, और घर में भी हमारे पास एक भी एमरल्ड नहीं था। तो मैंने फ्लेचिंग टेबल बनाया और चला गया विलेज में ट्रेड करने। इनफ एमरल्ड आने के बाद मैंने मैंग्रोव का सैपलिंग लिया और उसे ग्रो कर दिया, और ये दिखने में क्या ही मस्त लग रहा था यार। और हमें इसे काटने के बाद पता चला कि इसका कोई सैपलिंग गिरता ही नहीं है, और हमारा ट्रेडर भाई ने हमको चूना लगा दिया था। तो हमने अच्छे से खातिरदारी करके ट्रेडर को वापस भेज दिया। तो चलो भाई लोग, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। क्या कर रहे हो, 94% बंदे तो सब्सक्राइब किए बिना ही भाग जाते हैं यार। तो अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। और हाँ, वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरा वाईफाई का कुछ दिक्कत हो गया था, तो इसलिए मैं एडिट नहीं कर पा रहा था। तो हाँ, इसीलिए बस वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। और हाँ, एक और बात, बहुत सारे बंदे मेरे को साथ में खेलने का बोल रहे थे, लेकिन मैं भी अभी मजबूर हूँ यार, एक बंदा ऑलरेडी है, तो इसीलिए भाई सॉरी, अभी तो साथ में नहीं खेल सकते, लेकिन मैं सर्वर बनाऊंगा आगे और सब लोग हम साथ में खेलेंगे, ठीक है। बाकी हाँ, इतना ही कहना था। सभी अपना ध्यान रखना। गुड बाय।